नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, मैं हेमलता उपाध्याय आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूं साल 2025 महाशिवरात्रि बेहद ही खास और पवित्र होने वाला है। इस बार आज की वीडियो बेहद ही खास होने वाली है आप सभी के लिए और उन माताएं बहनों के लिए जो अपने जीवन में भगवान शिव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहते हैं, अपनी हर एक मनोकामना पूर्ण करना चाहते हैं, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ 3 काम जो कि आपको ज़रूर और ज़रूर कर लेना है। सबसे पहली चीज़ दोस्तों, आप यह समझ लीजिए कि साल 2025 में पड़ने वाली यह महाशिवरात्रि कोई मामूली शिवरात्रि नहीं होने वाली है। भक्तों, इस दिन आपको 3 ऐसे काम कर लेना है। अगर आप यह काम कर लेते हैं तो मान कर चलिए आपका भला तो होगा ही, साथ में आपके परिवार का, आपके सभी सगे संबंधियों का, हर व्यक्ति का भला हो सकता है। अगर सच्चे मन से, सच्चे हृदय से और पूरी निष्ठा भाव के साथ, विश्वास के साथ यदि आप इन उपायों को कर लेते हैं तो विश्वास मानिए दोस्तों, आपकी वह मनोकामना ज़रूर ही पूरी होगी। करना क्या है यह भी हम जान लेते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी दोस्तों कि शिवरात्रि के दिन आपको एक ऐसी चीज़ चढ़ा देना है जिसे चढ़ाने मात्र से आपके जन्म जन्मा की गरीबी जो है दूर हो सकती है, आपकी हर मनोकामना, आपकी हर इच्छा पूर्ण हो सकती है। कहा जाता है कि महाशिवरात्रि आने से पहले घर में यह चीज़ ले आना चाहिए और शिवरात्रि के दिन आपको इस चीज़ को महादेव पर अर्पण कर देना चाहिए। यह भी कहा जाता है कि अगर महादेव पर यह खास चीज़ चढ़ा दी जाती है तो हर मनोकामना, इच्छा जो है पूरी हो जाती है। और शिवरात्रि से पहले ही अगर आप शिवरात्रि का व्रत रख रहे हैं तो एक बात का अवश्य ही ध्यान रखें कि कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिसे शिवरात्रि आने से पहले ही हमें बंद कर देना चाहिए, नहीं तो पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। महादेव स्वयं कहते हैं कि कभी भी इन 3 कामों को नहीं करना चाहिए। शिवरात्रि आने से पहले ही इन कामों को बंद कर देना चाहिए। सभी जानकारी बारी बारी से मैं आपको बताती रहूंगी। तो देखिए दोस्तों, साल 2025 में महाशिवरात्रि का व्रत जो है 26 फरवरी 2025 को रखा जाएगा। यह वीडियो मैं पहले भी अपलोड कर चुकी हूँ। यदि अभी तक आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाकर के देख लीजिएगा और शुभ मुहूर्त को जान लीजिएगा, पूजा के नियमों को जान लीजिएगा, पूजा विधि को जान लीजिएगा। आज की वीडियो में केवल और केवल हम उपायों के बारे में बात करेंगे। देखिए दोस्तों, यदि आप व्रत रखे हैं या नहीं रखे हैं, लेकिन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी होता है। जिसने व्रत रखा है उसके लिए भी, जिसने व्रत नहीं रखा है उनके लिए भी। अब पहली चीज़ देखिए दोस्तों, हल्दी। हल्दी खाने का स्वाद तो बढ़ाती ही है, लेकिन धार्मिक कार्यों में भी हल्दी का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। लेकिन शिव जी की पूजा में हल्दी नहीं चढ़ाई जाती है। हल्दी उपयोग मुख्य रूप से सौंदर्य प्रसाधन में किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग पुरुषत्व का प्रतीक है, इसी वजह से महादेव को हल्दी नहीं चढ़ाई जाती। लेकिन साल में सिर्फ एक बार महाशिवरात्रि के दूसरे दिन शिव जी को हल्दी चढ़ाई जाती है, लेकिन साल भर और शिवरात्रि पर भी हल्दी उन्हें नहीं चढ़ाना चाहिए। फूल शिव को कनहर और कमल के अलावा लाल रंग के फूल प्रिय नहीं हैं। शिव जी को केतकी और केवड़े के फूल चढ़ाने का निषेध किया गया है। कुमकुम या रोली, शास्त्रों के अनुसार शिव जी को कुमकुम और रोली नहीं लगाई जाती है। पृथ्वी पर शिव जी योग मुद्रा में रहते हैं, अतः शिवलिंग या शिव प्रतिमा पर कुमकुम नहीं चढ़ाया जाता है। शिव प्रतिमा पर कुमकुम नहीं चढ़ाया जाता है। शंख भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय है, लेकिन शिव जी ने शंखचूर नामक असुर का वध किया था, इसलिए शंख भगवान की पूजा में वर्जित माना गया है। नारियल पानी से भगवान शिव का अभिषेक नहीं करना चाहिए। नारियल को लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, इसलिए सभी शुभ कार्य में नारियल को प्रसाद के तौर पर ग्रहण किया जाता है। शिव पर अर्पित होने के बाद यह नारियल पानी ग्रहण योग्य नहीं रह जाता है, अतः शिव जी को नारियल ना चढ़ाएं।
तुलसी का पत्ता भी भगवान शिव को नहीं चढ़ाना चाहिए। इस संदर्भ में असुर राज जलंधर की कथा है, जिसकी पत्नी वृंदा तुलसी का पौधा बन गई थी। भगवान शिव ने जलंधर का वध किया था, इसलिए वृंदा ने भगवान शिव की पूजा में तुलसी के पत्तों का प्रयोग न करने की बात कही थी। शिवरात्रि हिंदू परंपरा का एक बहुत ही बड़ा पर्व है। इसे फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। माना जाता है दोस्तों कि इस दिन शिवजी का प्राकट्य हुआ था। इसके अलावा शिवजी का विवाह भी इस दिन माना जाता है। इस दिन भगवान शिवजी की उपासना अमोघ है। इस दिन व्रत, उपवास, मंत्र जाप तथा रात्रि जागरण का विशेष महत्व बताया गया है। इस बार शिवरात्रि जो है 26 फरवरी को मनाई जाएगी। शिवरात्रि में किन चीज़ों का विशेष प्रयोग करना है? बेलपत्र के प्रयोग से मनोकामनाएं पूरी होती हैं, अतः बेलपत्र का प्रयोग जरूर करें। जल की धारा जीवन दैनी होती है, अतः जितनी ज़्यादा और जितना समय तक जलधारा का प्रयोग करेंगे उतना ही उत्तम होगा। साथ ही दोस्तों शिवरात्रि के दिन जो है रात्रि जागरण करने का विशेष महत्व होता है। रात्रि जागरण विशेष फलदायी होता है, अतः रात्रि में शिव पूजा अवश्य करें। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि शिव जी की उपासना कैसे करनी है। शिव जी की उपासना इस दिन प्रातःकाल स्नान करके शिव पूजा का संकल्प लेना है, सूर्य भगवान को अर्घ्य देना है तथा शिव जी को जल अर्पित करना है। इसके बाद पंचोपचार पूजन करके शिव जी के मंत्रों का जप करना है। रात्रि में शिव मंत्रों के अलावा रुद्राष्टक अथवा शिव स्तुति का पाठ भी कर सकते हैं। अगर 4 पहर पूजन करते हैं तो पहले पहर में दूध, दूसरे में दही, तीसरे में घी और चौथे में शहद से पूजन करें। हर पहर में जल का प्रयोग जरूर करना चाहिए। रोजगार के लिए और मनचाही नौकरी के लिए शिवरात्रि के दिन जलधारा से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। उस समय मन ही मन में शिवाय कहते हुए ओम नमः शिवाय कहते जाएं। शिव जी से रोजगार प्राप्ति प्रार्थना करने हेतु संध्या काल को शिव मंदिर में 11 घी के दीपक जलाएं। शिक्षा और एकाग्रता के लिए शिवरात्रि के दिन भगवान शिव को दूध मिला जल जरूर अर्पित करें। अत्यंत अल्प मात्रा दूध की मिलाएं। इसकी धारा लगातार शिवलिंग पर गिरती रहे। उस समय शिव शिव कहते जाएं। शिवलिंग से स्पर्श करा के 5 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। धन की प्राप्ति के लिए दूध, दही, शहद, शक्कर और घी से भगवान शिव का अभिषेक करें। एक एक करके चीज़ें अर्पित करें, एक साथ चीज़ें ना मिलाएं। इसके बाद जलधारा अर्पित करें। वहीं पर दोस्तों संतान की प्राप्ति के लिए शिवलिंग पर शुद्ध घी अर्पित करें, फिर जल की धारा अर्पित करें, फिर संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें। यह प्रयोग पति पत्नी एक साथ करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। सुखद वैवाहिक जीवन का उपाय: पति पत्नी एक साथ शिवलिंग पर जलधारा अर्पित करें और अर्पित करते समय शिव शिव कहते जाएं। शीघ्र विवाह के लिए पीले वस्त्र धारण करके शिव मंदिर जाइए। शिवलिंग पर उतने बेलपत्र अर्पित करें जितनी आपकी उम्र है। हर बेलपत्र के साथ जो है नमः शिवाय कहें। शीघ्र विवाह की प्रार्थना करें। शिवरात्रि का महाउपाय: रात्रि में शिवजी के समक्ष घी का दीपक जरूर जलाएं। इसके बाद उन्हें समी पत्र जरूर अर्पित करें। साथ में उन्हें रुद्राक्ष की माला या रुद्राक्ष भी अर्पित करें। नमः शिवाय या यथाशक्ति आप जाप करते रहिए। जो भी आपकी मनोकामना है उसके पूर्ण होने की प्रार्थना जरूर कीजिएगा। इसके बाद रुद्राक्ष को गले में धारण कर लेना चाहिए। सबसे पहले जान लेते हैं शिवरात्रि के दिन किन चीज़ों का दान करना बहुत ही ज़्यादा खास होता है और उत्तम भी माना जाता है। महाशिवरात्रि के दिन गाय को रोटी और चारा खिलाना चाहिए। अगर आप रोज ऐसा नहीं करते तो महाशिवरात्रि के दिन ज़रूर कीजिएगा। गाय को माता समान कहा गया है, माता माना जाता है। गाय को हम गौ माता भी कहते हैं और गाय की सेवा से महादेव प्रसन्न होते हैं। भोलेनाथ को दूध बहुत पसंद है, इसलिए महाशिवरात्रि पर दूध और दूध से बनी चीज़ों का दान जरूर करना चाहिए।
बहुत ही अच्छा होता है। इस दिन घर में दूध और दूध से बने पकवान ज़रूर बनाना चाहिए और उसका भोग भी लगाना चाहिए। साथ ही गरीबों में वितरित भी कर देना चाहिए। इससे भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। महाशिवरात्रि पर चंद्रमा को दूध दिखाकर इस दूध का दान कर दें। आपको बता दें दोस्तों कि भगवान शिव मस्तक पर चंद्रमा धारण करते हैं और शिव जो है दूध का जो संबंध भी चंद्रमा से है, इसलिए दूध दान करना आज के दिन काफ़ी लाभकारी माना जाएगा। महाशिवरात्रि के दिन मीठी चीज़ों जैसे मिठाई, पकवान, चीनी, खीर आदि का दान करना चाहिए। इससे जीवन में सुख समृद्धि आती है और धन का आगमन भी होता है और परिवार में शांति और खुशहाली भी बनी रहती है। महाशिवरात्रि के दिन जातक को शनिदेव से संबंधित काली वस्तुएं दान करनी चाहिए। इस दिन आप काले तिल का दान करेंगे तो शनिदेव की कृपा आप पर साल भर बरसती रहेगी। आपको बता दूं दोस्तों कि महाशिवरात्रि पर काले तिल के दान से क्षण प्रकोप दूर हो जाते हैं और शनिदेव जातक पर मेहरबान होते हैं। महाशिवरात्रि पर जरूरतमंदों को वस्त्र और अन्न का दान अवश्य ही करना चाहिए। इससे भोलेनाथ बहुत ही ज़्यादा खुश और प्रसन्न होते हैं और परिवार को संपन्नता का वरदान प्राप्त करवाते हैं। भगवान शिव की पूजा करने से पहले चंदन या विभूत 3 उंगलियों में लगाकर सिर की बाईं ओर से दाईं ओर की तरफ त्रिपुंड लगाएं। बिना त्रिपुंड लेपन के शिव का अभिषेक करना बहुत फलदायी नहीं होता है। भगवान का अभिषेक करने के बाद उन्हें भी त्रिपुंड जरूर लगाइएगा। इससे आरोग्य और प्रसन्नता की प्राप्ति होती है। शिवलिंग का अभिषेक शिव पुराण में बताया गया है कि दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल से अभिषेक करने पर भगवान भोलेनाथ अति प्रसन्न होते हैं। अगर आप इनमें से कोई वस्तु अर्पित नहीं कर पाते तो केवल जल में गंगा जल मिलाकर ही शिव जी का भक्ति भाव से अभिषेक कर सकते हैं। अभिषेक करते हुए महामृत्युंजय मंत्र का जाप का आपको करना चाहिए। पूजा में बेलपत्र ऐसे चढ़ाने का नियम। शिव जी की पूजा में बेलपत्र को पत्तों का बड़ा ही महत्व होता है। बेल को साक्षात शिव स्वरूप बताया गया है। महाशिवरात्रि व्रत की कथा में बताया जाता है कि एक शिकारी वन्य जीवों के डर से बेल के वृक्ष पर रात भर बैठा रहा और नींद न आए, इसलिए बेल के पत्तों को तोड़कर नीचे फेंकता रहा। संयोग बस उस स्थान पर शिवलिंग था। रात भर बेल के पत्ते उस शिवलिंग पर गिरते रहने से शिकारी के सामने भगवान शिव प्रकट हो गए और व्यक्ति मोक्ष का अधिकारी बन गया। शिव पुराण में कहा गया है कि 3 पत्तों वाला शिवलिंग जो कटा फटा ना हो उसे शिवलिंग पर चढ़ाने से व्यक्ति पाप मुक्त हो जाता है। वैसे तो देखिए, एक बेलपत्र अर्पित करने से ही भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन संभव हो तो 11-51 बेलपत्र आप जरूर चढ़ाइए। वहीं पर दोस्तों, शिव जी की पूजा में कुछ विशेष बातों का विशेष जो है ध्यान रखना चाहिए। भक्तों को शिव जी का अभिषेक करने के लिए बहुत से भक्त दूध का प्रयोग करते हैं। अगर आपके पास कच्चा दूध मौजूद है तभी शिव जी का अभिषेक दूध से करें। उबला हुआ और पैकेट वाला दूध पूजा में प्रयोग नहीं करना चाहिए। शिव पूजा में कच्चे दूध का ही प्रयोग करने का नियम बताया गया है। उबले हुए दूध से प्रयोग करने की बजाय ठंडे जल से ही पूजा करना उत्तम है। महाशिवरात्रि के दिन यह काम भी नहीं करना चाहिए। यदि आप महाशिवरात्रि का जो है व्रत रखे हैं तो इस दिन आपको सोने से जरूर बचना चाहिए। दिन में आपको नहीं सोना है। पूरे दिन आपको भगवान शिव जी के नाम का स्मरण करते रहना चाहिए। मन को शांत रखना चाहिए। इस दिन व्रत रखने वाले लोगों को सभी बुराइयों से दूर रहना चाहिए। वैसे तो हमेशा ही रहना चाहिए, तभी व्रत का फल प्राप्त होता है। महाशिवरात्रि के दिन कुछ भक्त निर्जल उपवास रखते हैं, वहीं कुछ इस दिन फलाहार पर भी रहते हैं। आप अपनी क्षमता के अनुसार व्रत रखिएगा। यदि आपने इस दिन निर्जला व्रत रखा है तो ध्यान रखिएगा कि आपको पूरा दिन जल की एक बूंद भी नहीं लेनी है। महाशिवरात्रि के दिन यदि आप एक समय का व्रत रख रहे हैं
तब भी इस दिन सिर्फ एक समय ही भोजन कर सकते हैं। महाशिवरात्रि के दिन व्रत रखने वाले लोग शाम के समय शिव जी की पूजा के बाद ही भोजन करें। वहीं जो लोग पूर्ण रात्रि व्रत रखते हैं वह चारों प्रहर की पूजा करने के बाद अगले दिन सूर्योदय पर ही व्रत का पारण करें। साथ ही इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा कि इस व्रत में पूजा के दौरान पार्थिव शिवलिंग पर प्रसाद ग्रहण ना करें। मिट्टी, पत्थर और चीनी की मिट्टी से बने शिवलिंग पर अर्पित किया हुआ प्रसाद नहीं खाना चाहिए, क्योंकि यह चंडेश्वर का अंश होता है। इस चीज से ना करें शिवलिंग का अभिषेक। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग की पूजा करते समय ध्यान रखें कि शंख से अभिषेक नहीं करना है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने शंखचूर नामक राक्षस का अंत किया था, जिसकी वजह से शिवलिंग का अभिषेक शंख से नहीं किया जाता है। भगवान शिव जी की पूजा में शंख का रखना भी वर्जित बताया गया है। परिक्रमा करते समय इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि महाशिवरात्रि की पूजा के बाद शिवलिंग की पूरी परिक्रमा नहीं करना है। शिवलिंग की परिक्रमा हमेशा आधी ही की जाती है। ऐसा लिंग पुराण और शिव पुराण में बताया गया है। बताया यह भी जाता है दोस्तों कि शिवलिंग की परिक्रमा में सौमूत्र का लांगा नहीं जाता है। आधी परिक्रमा को चंद्र का परिक्रमा कहते हैं, ऐसा पुराणों में बताया जाता है। बेलपत्र चढ़ाते समय इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि दिन शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते समय हमेशा ध्यान रखें कि वह टूटे फटे या कटे पिटे बेलपत्र नहीं होना चाहिए। ज्योतिष के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव से जुड़ी कुछ खास चीज़ों का घर में लाना बहुत ही आवश्यक होता है। अभी तक आपने पूरी वीडियो में जाना कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, किस चीज़ का उपयोग करना चाहिए और किस चीज़ का उपयोग नहीं करना चाहिए। अब हम जानते हैं दोस्तों वह 3 काम जिन्हें करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ दोस्तों, नंदी की प्रतिमा। महाशिवरात्रि के दिन घर पर नंदी की प्रतिमा ज़रूर लाएं। नंदी भगवान शिव को बहुत प्रिय हैं और उनके वाहन भी हैं। महाशिवरात्रि के पावन दिन पर नंदी की प्रतिमा घर पर स्थापित करने से शिव जी बहुत प्रसन्न होते हैं। आप चांदी से बनी छोटी सी नंदी जी की मूर्ति लाकर इसे अपनी तिजोरी या धन के स्थान पर रख सकते हैं। इससे आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। महाशिवरात्रि के दिन एक मुखी रुद्राक्ष घर में ज़रूर लाइएगा। कई रुद्राक्ष देखिए कई प्रकार के होते हैं, लेकिन एक मुखी रुद्राक्ष को शिव का स्वरूप माना जाता है। साथ ही हिंदू धर्म में रुद्राक्ष को सुख, शांति और समृद्धि का भी प्रतीक माना गया है। ज्योतिष के अनुसार महाशिवरात्रि के शुभ दिन पर एक मुखी रुद्राक्ष लाकर इसे भगवान शिव के मंत्रोच्चार के साथ सिद्ध करें और इसके बाद इसको धारण कर लें। आप इसे घर पर भी स्थापित कर सकते हैं या फिर तिजोरी में भी रख सकते हैं। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग की पूजा का विशेष महत्व होता है। शिवलिंग अभिषेक के बिना महाशिवरात्रि की पूजा अधूरी मानी जाती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन आप ग्रह दोष से मुक्ति के लिए रत्नों से निर्मित शिवलिंग घर ला सकते हैं। इसके अलावा आप पारस शिवलिंग भी ला सकते हैं। घर पर शिवलिंग विधि विधान से स्थापित करें और नियमित पूजन करें। इससे पितृदोष, काल सर्प दोष और वास्तु दोष आदि दोष दूर होते हैं। बेलपत्र, शिव जी को बेलपत्र बहुत ही ज़्यादा प्रिय है और इसके बिना शिव जी की पूजा को अधूरा माना जाता है। ऐसे में महाशिवरात्रि के दिन बेलपत्र ज़रूर लाइएगा और शिव जी की पूजन करना चाहिए। इससे भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। महामृत्युंजय यंत्र, महामृत्युंजय यंत्र को बहुत ही प्रभावशाली माना जाता है। जिस घर पर नियमित इसकी पूजा होती है वहाँ रोग, दोष, आर्थिक तंगी आदि का सामना नहीं करना पड़ता। इसलिए आप महाशिवरात्रि के दिन महामृत्युंजय यंत्र घर ला सकते हैं। इसे घर पर स्थापित करें और नियमित रूप से इसकी पूजा करें। महाशिवरात्रि की रात करें यह उपाय। महाशिवरात्रि की रात आपको यह उपाय कर लेना। शिव मंदिर में जाकर दीपक जलाएं। शिव पुराण के अनुसार कुबेर देव ने पूर्व जन्म में रात के समय शिवलिंग के पास रोशनी की थी। यही वजह है दोस्तों कि वह अगले जन्म में देवताओं के
कोषाध्यक्ष बने। मान्यता यह भी है कि आज के दिन शिवलिंग के पास दिया जलाने से धन संबंधी समस्याएं दूर हो जाती है। महाशिवरात्रि पर अपने घर छोटा सा शिवलिंग लेकर आइए और घर के मंदिर में से स्थापित जरूर कीजिए। हर शिवरात्रि से शुरू करके हर दिन इसकी पूजा करें। इस उपाय को करने से घर की दरिद्रता दूर हो जाती है और माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव बनी रहती है। यह उपाय करने से घर में सुख समृद्धि और खुशहाली भी आती है। शिवरात्रि पर हनुमान चालीसा का पाठ करने से शिव जी के साथ साथ हनुमान जी की भी विशेष कृपा होती है। भक्तों पर उनकी सभी परेशानियां दूर होती हैं। इस दिन किसी सुहागिन महिला को सुहाग का सामान उपहार देने से वैवाहिक आज के दिन सुहागिन महिला को सुहाग का सामान उपहार देने से वैवाहिक जीवन में आ रही सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। इस उपाय को करने से आपके पति की आयु लंबी होती है और आपके दाम्पत्य संबंधों में मधुरता बनी रहती है। महाशिवरात्रि पर किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को अनाज और धन का दान अवश्य ही करना चाहिए। बेहद ही शुभ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन गरीबों को दान करने से पुराने सभी पापों का नाश हो जाता है और अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। महाशिवरात्रि पर किसी बेल वृक्ष के नीचे खड़े होकर खीर और घी का दान करने से महालक्ष्मी जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस उपाय से जीवन भर सुख सुविधाओं की प्राप्ति बनी रहती है और कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताती हूँ कि महाशिवरात्रि के दिन आपको गौ माता को ऐसी कौन सी खास चीज़ जो है मिला करके खिला देनी है जिससे गौ माता का आशीर्वाद आपको मिल सकता है। तो देखिए, करना क्या है कि शाम के समय आपको एक रोटी लेनी है। रोटी बासी नहीं होनी चाहिए। शाम के समय बनी हुई रोटी आप ले लीजिएगा। छोटा सा गुड़ का टुकड़ा आप ले लीजिएगा और उसमें आप जो है तुलसी का पत्ता ज़रूर रख लीजिएगा। यह सब चीज़ें आपको एक रोटी पर रखनी है। गुड़ का डेला और तुलसी का पत्ता रोटी पर रखकर आपको गौ माता को खिला देना है 6 बजे के बाद। विश्वास मानिए दोस्तों, गौ माता का असीम आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। ऐसा करने से विशेष लाभ भी होता है। चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे महाशिवरात्रि के दिन आपको ज़रूर खा लेना है। साथ ही मैं आपको बताऊंगी दोस्तों ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे आपको शिवलिंग से ज़रूर उठा कर लेकर आना है और कौन सी चीज़ है जो आपको ज़रूर खा लेना है। महाशिवरात्रि पर थोड़ी सी भांग ज़रूर खा लेना चाहिए। कहा जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन थोड़ी सी भांग खा लेने से असीम भगवान की असीम कृपा प्राप्त होती है। अगर आप भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो इस दिन हल्की सी भांग ज़रूर खा लीजिएगा, जो कि आप एक गेहूं के दाने के समान भी खा सकते हैं। आप अपनी क्षमता के अनुसार भी खा सकते हैं, लेकिन हाँ दोस्तों, ज़्यादा मत खाइएगा। इसका असर बहुत ही जल्दी बहुत ही ज़्यादा घातक भी होता है, इसलिए आप थोड़ी ही खाएं पर खाना ज़रूर है। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताती हूँ कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे आपको शिवलिंग से उठाकर लेकर आना है। एक बेलपत्र, जो कि आपको शिवलिंग की आपके घर के आसपास जहाँ कहीं भी शिवलिंग को, वहाँ से आपको शिवरात्रि के दिन एक बेलपत्र ज़रूर लेकर आना है और इसे आप जहाँ पर आप धन रखते हैं वहाँ पर रख दीजिए। फिर देखिए दोस्तों, आपके धन में कैसी वृद्धि होती है। अगर आप आज 1 कमा रहे हैं तो बहुत ही जल्दी आप 1500 रुपये कमाने लगेंगे। यह बहुत ही प्राचीन काल का बहुत ही चमत्कारी उपाय है, इसलिए आप इस उपाय को ज़रूर आजमाइएगा। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि महाशिवरात्रि से जुड़े यह उपाय आपको पसंद आए होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। साथ ही कमेंट में हर हर महादेव लिखना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों। जय माता दी।